नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और हर जगह धरने प्रदर्शन जो है वो किए जा रहे हैं। मैं हूं पालमपुर के सिविल अस्पताल में। यहां के जो विधायक हैं, लोकल विधायक हैं आशीष पटेल जो हैं, वो आज भूख हड़ताल पर एक दिन की भूख हड़ताल पर यहां बैठे हैं। क्या कारण है उनसे खुद जानेंगे। सबसे अहम बात ये हो जाती है कि स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के जो है वो ये सवाल लगातार उठा रहे हैं। मेरे साथ खुद पालमपुर के विधायक हैं आशीष पटेल जी, उनसे खुद जानेंगे। एक बार कैमरा पर्सन को कहूँगा जरा एक बार दृश्य दिखा देंगे। ये लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं, इनसे बात भी करेंगे। आशीष जी, सबसे पहले आपका पंजाब केसरी टीवी में स्वागत है। आप खुद जो हैं वो पालमपुर अस्पताल जो है यहाँ धरने पर बैठे हैं। क्या मुख्य कारण है कि आपको यहाँ पर भूख हड़ताल पर यहाँ बैठना पड़ा है? देखिए, कारण एक बिल्कुल साफ है। जो पालमपुर की अनदेखी इस सरकार ने की है, तो उसमें उसके चलते हुए यहाँ पर शिशु रोग विशेषज्ञ जो हैं वो अभी तक डिप्यूट नहीं कर पाई है सरकार। पिछले 2 वर्षों से यहाँ पर इस सरकार ने हमें विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर हमेशा यही आश्वासन दिया है कि शिशु रोग विशेषज्ञ यहाँ पर दिया जाएगा। पिछले 2 वर्षों से यहाँ पर मरीजों की हालत खस्ता है। इस सरकार के रहते हुए बहुत से स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स यहाँ पर नहीं हैं और आज धरना देने का ये मतलब है क्योंकि हमने पिछले 2 वर्षों से ये बात उठाई और आश्वासन बार बार मिलते रहे। आज जब आश्वासन मिलना बंद हो गए तो हमने 3 दिन पहले एमएस पालमपुर अस्पताल के ज़रिए एक ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को भेजा था और उसमें ये मांग की थी कि यहाँ पर हो, और साथ ही पत्रकारों के ज़रिए हमने ये कहा था कि अगर ये यहाँ पर नहीं तैनाती होगी शिशु रोग विशेषज्ञ की तो हम लोग क्रमिक भूख हड़ताल पर कांग्रेस पार्टी जाएगी। और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज 3 दिन हो चुके हैं, आज चौथा दिन है। आज यहाँ पर हम पहले दिन के लिए यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इसमें कांग्रेस के, युवा कांग्रेस के मेरे साथी, ब्लॉक कांग्रेस के मेरे साथी सब हैं। आज हमारा समर्थन करने पूर्व सीपीएस और पूर्व विधायक श्री जगजीवन पाल जी हमारे बीच में आए हैं सुलह से। तो मैं बस यही चाहता हूं कि सरकार की जो कुंभकर्णी नींद है उससे जागने के लिए यहाँ पर हमें ये काम करना पड़ रहा है। और सरकार के यहाँ पर रहते हुए पिछले 4 वर्षों में सरकार बिल्कुल नाकाम रही है और कहा यह जा रहा है कि हमने तैनाती की है लेकिन डॉक्टर ज्वाइन नहीं कर रहे। ये तो बहुत हैरानी की बात है। सरकारी डॉक्टर सरकार से बिना डरे, कोई डर नहीं, कोई कुछ नहीं, और वो यहाँ पर ज्वाइन नहीं करे। और ये तो साफ झलक दिखाता है कि सरकार बस अनदेखी करना चाह रही है पालमपुर की, और कुछ नहीं। आशीष जी, क्या जो डॉक्टर ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि सरकार को सख्ती करनी चाहिए उनके ऊपर? बिल्कुल करनी चाहिए। जब सरकार ने ऑर्डर पास किए कि डॉक्टर की तैनाती पालमपुर में हो, ट्रांसफ़र यहाँ पर हो, अगर कोई भी डॉक्टर, एक बार नहीं और ये कई बार हो चुका है, जब डॉक्टर नहीं जा रहे हैं तो उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। और अगर एक्शन सरकार नहीं ले सकती तो इससे ज़्यादा निकम्मी सरकार क्या हो सकती है। अपनी नाकाबिलियत ये सरकार इस बात से दर्शाती है कि जो बात मुख्यमंत्री जी या हेल्थ मिनिस्टर या हेल्थ सेक्रेटरी लिख के भेज रहे हैं, उन ऑर्डर की अवहेलना करना डॉक्टरों का वो हो गया है। हो सकता है कोई उनको दिक्कत हो, लेकिन सरकार कोई और अरेंजमेंट करे। अगर वो नहीं ज्वाइन करे तो सरकार को कोई और अरेंजमेंट करना चाहिए। सरकार का दायित्व है कि सरकारी अस्पताल के अंदर यहाँ पर, जहाँ पर एक तरफ हमारे पास आज हड्डियों का डॉक्टर नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, हमारी अल्ट्रासाउंड की मशीन बंद पड़ी है क्योंकि रेडियोलॉजिस्ट यहाँ पर नहीं है, और इसी तरह से बाकी भी हमारे काम यहाँ पर ठप पड़े हुए हैं। और साफ दिखता है कि यहाँ पर ये सरकार चाहती नहीं है कि, और गंभीरता से किसी तरह से विचार ही नहीं करना चाहती कि यहाँ के मरीजों को कोई सहूलत मिले। एक अहम सवाल ये है कि बीएमआरटी का निर्माण हुआ, यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं निजी क्षेत्र में दी जा रही हैं, लेकिन भाजपा लगातार ये कहती है कि ये एम्स बनना था, लेकिन कांग्रेस सरकार की वजह से ये एम्स नहीं बन पाया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार की भी नाकामयाबी उसमें रही है कि पालमपुर को स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह से नहीं मिल पा रही। मैं एक ये चीज़ जानना चाहता हूँ भाजपा के लोगों से, एम्स कैसे बनना था? कौन सा MOU साइन हुआ एम्स के लिए? कौन सा बात रखी, ऐसी क्या बात रखी कांग्रेस सरकार के सामने कि ये कहा जाता कि एम्स यहाँ पर बनना है? क्या एम्स का पूरा सरकारी तंत्र जिस तरह से बिलासपुर में अभी हो रहा है, क्या वो यहाँ पर आता? क्या उस तरह का अस्पताल यहाँ पर बनता? क्या एम्स की वहाँ पर बात करी जाती थी कि एम्स की तर्ज पर हॉस्पिटल बनेगा? कभी ये नहीं कहा जाता कि एम्स यहाँ पर बनाया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आज बीएमआरटी बना है तो सरकार ने लीज पर ज़मीन दी है। अगर सिर्फ लीज पर ज़मीन देने की बात होती तो कांग्रेस सरकार एक अलग बात सोचती, लेकिन हमारी बात यह है कि एम्स की बात जहाँ ये करते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये भाजपा वालों को अपना इतिहास भी ज़्यादा अच्छी तरह से इसके बारे में कोई जानकारी है। अगर वो देखें तो किसने इनको यहाँ पर मना किया?
इस अस्पताल को आप सुदृढ़ कर नहीं पा रहे और आप बड़ी बड़ी बातें करते, कभी एम्स की, कभी अपोलो की, कभी फोर्टिस की। कमाल हो गया। आप यहाँ पर इस अस्पताल में डॉक्टर नहीं दे पा रहे। इस अस्पताल का अधूरी बिल्डिंग का मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करके चले जाते हैं। आज इस आईपीडी ब्लॉक में करोड़ों की लागत से ये बिल्डिंग का उद्घाटन। बीजेपी के लोग तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि अस्पताल का माहौल खराब किया जा रहा है, इसलिए विधायक धरने पे बैठे हैं। अस्पताल का क्या माहौल खराब करना है? हमने ये बात ये कर दी है कि यहाँ अंदर कोई नारे नहीं लगाएगा, बल्कि हमने आज ये भी बात रखी है कि कोई भी यहाँ पर आता जाता कोई भी पेशेंट होगा उसकी देखभाल हम करेंगे। जहाँ पर हमारे वॉलंटियर्स आज यहाँ पर बैठे हैं, कोई भी यहाँ से पेशेंट को कहीं ले जाना है, कहीं पर दिखाना है, हमारी जिम्मेदारी है, हम उस जिम्मेदारी को निभाएंगे। लेकिन भाजपा इस चीज़ से डर रही है। भाजपा अपनी कारगुजारियों को छुपाने पर लगी है। भाजपा अपने ये नहीं दिखाना चाह रही कि ये अस्पताल जो इतने करोड़ों की बिल्डिंग से ये बना है, करोड़ों की लागत से ये बिल्डिंगें बनी है। जो ओपीडी ब्लॉक है ये कांग्रेस सरकार की देन है, आईपीडी ब्लॉक कांग्रेस की सरकार की देन है। 75% काम इसका। अगर आशीष जी अभी भी अगर डॉक्टरों की तैनाती हो रही तो आपका क्या अगला स्टेप है? क्या चीज? अगला स्टेप क्या है? क्योंकि अभी अगर डॉक्टरों की तैनाती नहीं होती है, आप यहाँ बैठे हैं, हमारे कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जनहित की बात कर रहे हैं और भाजपा वाले ये भी आरोप लगाना चाह रहे हैं कि इतना लेट क्यों आप कर रहे हो, ऐसा क्यों। मुझे 2 साल से आश्वासन विधानसभा के अंदर मिल रहा है और जब उस आश्वासन के बल पर हम लोग सोच रहे थे कि शायद सरकार गंभीर हो, पालमपुर के बारे में कुछ सोचेगी, जब वो सोचना ही नहीं चाहती तो हम और क्या करें? हमको तो सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। और अब ये हमारा ये माहौल यहाँ पर ये बन गया है कि हम लोग, हमारे सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं और लोग बाहर से जुड़ने लगे हैं। बाहर से फोन आ रहे हैं कि वो लोग इस धरने पे बैठना पसंद करेंगे। तो ये अगर फिर भी सरकार ना सुनना चाहे तो उसमें तो बहुत जल्दी सरकार बदलेगी। पालमपुर की जनता को क्या एश्योर करते हैं? कांग्रेस की सरकार आती है तो सब हो जाएगा? डेफिनेटली 100% होगा। इससे पहले भी हुआ और अब भी होगा। पिछली सरकार में अगर आपको ध्यान होगा तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी भी कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर 2-2 साल तक यहाँ पर ना हो। और मुझे जिस तरह से, जितना मेरे को ध्यान है और याद भी है बहुत अच्छे से, यहाँ पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की स्ट्रेंथ बहुत बड़ी होती थी। जब ये 200 बेड का अस्पताल बना तकरीबन 34 डॉक्टर्स की स्ट्रेंथ बनी और जब 34 डॉक्टर्स में से सबसे ज़्यादा अगर कोई होते थे तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते थे। लेकिन आज माहौल ये नहीं है। आज स्पेशलिस्ट कम है और जो MBBS डॉक्टर हैं वो भी, उनकी भी ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो मेन स्पेशलिटीज़ हैं उनके ऊपर अगर सरकार ध्यान ही नहीं देना चाहे तो हम लोग भी क्या करें? हम लोग यहाँ पर बैठेंगे, हम सरकार के विरोध उनको जताएंगे अपना। बिल्कुल। पंजाब केसरी टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे आशीष बुटेल जी। साफ कहना है कि जब तक जो है वो यहाँ पर जो है विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती जो है वो नहीं होती है तब तक तो ये इनका धरना जो है, प्रदर्शन जो है वो जारी रहेगा। लेकिन कल को अगर इनकी सरकार आती है तो पहले दिन से पालमपुर में ये एश्योर करेंगे कि पूरी तरह से विशेषज्ञ डॉक्टर जो हैं वो इस अस्पताल में यहाँ पर हैं। पंजाब केसरी टीवी आप देखते रहिए। पंजाब केसरी टीवी, मैं हूँ पालमपुर से अनूप धीमान।